अमावस्या की रात थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। तेज तूफान की वजह से बांस के झुरमुट हिल रहे थे और बीच बीच में बिजली चमकने पर पूरा गांव एक पल के लिए सफेद रोशनी में नहा उठता था। शहर से जैसे बांस के झुरमुट हिल रहे थे और बीच बीच में बिजली चमकने पर पूरा गांव एक पल के लिए सफेद रोशनी में नहा उठता था। शहर से गांव जाने वाली आखिरी बस बहुत पहले ही निकल चुकी थी। इसी वजह से सुजय गांव की सड़क पर पैदल चलने लगा। चारों ओर मूसलाधार बारिश, कीचड़ और सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसने सड़क किनारे एक ऑटो खड़ा देखा। ऑटो को देखकर सुजय के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, अब शायद मैं आसानी से गांव पहुंच जाऊंगा। यही उम्मीद लेकर वो तेजी से ऑटो की ओर बढ़ गया। सुजय बड़ी मुश्किल से ऑटो से गांव के पास तक पहुंचा था, लेकिन बारिश इतनी तेज हो गई कि ऑटो चालक ने आगे जाने से साफ मना कर दिया। बाबू, इससे आगे मैं नहीं जा पाऊंगा। आगे सड़क कीचड़ से भरी है और आज अमावस्या की रात भी है। इस रात उस रास्ते से कोई नहीं जाता। अरे काका, ये सब अंधविश्वास है। मेरा घर तो ज्यादा दूर नहीं है। दूर तो नहीं है बाबू, लेकिन आज की रात अच्छी नहीं है। जरा संभल कर जाइए। सुजॉय अपना बैग हाथ में लेकर वैन से उतर गया। बारिश की तेज बूंदें उसके शरीर पर जोर जोर से बरस रही थीं। कीचड़ भरे रास्ते पर कुछ दूर चलने के बाद गांव की शुरुआत में उसे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। दुकान की टीन की छत पर गिरती बारिश की आवाज मानो ढोल की तरह गूंज रही थी। सुजॉय ने मन ही मन सोचा, थोड़ी देर यहीं रुक जाता हूँ, बारिश कम हो जाए फिर घर चला जाऊंगा। जैसे ही वह दुकान के अंदर गया, उसने देखा एक कोने में रखी बेंच पर सुरेश, संजय और सोमेश बैठे हुए थे। तीनों के चेहरों पर अजीब सी गंभीरता छाई हुई थी। दुकानदार हरिपद काका चूल्हे पर चाय की केतली चढ़ाकर धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहे थे। सुजॉय को अंदर आते देख सुरेश हैरानी से बोला, अरे सुजॉय, तू इतनी रात में? शहर से आया हूं रे, लेकिन ये बारिश देखकर तो लग रहा है कि आज घर नहीं पहुंच पाऊंगा। आज की रात वैसे भी अच्छी नहीं है। सुजॉय मुस्कुराकर बोला, क्या तुम लोग भी इन सब बातों पर यकीन करते हो? समेश ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में डर और गंभीरता साफ झलक रही थी। समेश बोला, अगर विश्वास नहीं करोगे तो आज विश्वास हो जाएगा। सुजॉय ने हाथ में चाय लेकर कहा, अच्छा, ऐसा क्या हुआ यार कि सब लोग इतने चुप हैं? सुरेश ने धीमी आवाज में कहा, तू तो कई दिनों से गांव नहीं आया, इसलिए तुझे पता नहीं। इस गांव के पश्चिम वाले मोहल्ले के उस पुराने बरगद के पेड़ की याद है, जिसके पास से शॉर्टकट रास्ता जाता है? हाँ, याद है। उसी बरगद के पेड़ के पास लगभग 15 साल पहले एक लड़की की मौत हो गई थी। उसका नाम माधवी था। एक पल के लिए चमकी बिजली की रोशनी में सबके चेहरे सफेद पड़ गए। माधवी की शादी पास के गांव के एक लड़के से तय हुई थी, लेकिन शादी से एक रात पहले ही वह अचानक लापता हो गई। 3 दिन बाद उसकी लाश उसी बरगद के पेड़ के नीचे मिली। सफेद साड़ी पहने हुए और उसकी गर्दन पर काले निशान थे। सुजॉय थोड़ा रुक कर बोला, क्या किसी ने उसकी हत्या की थी? हरिपद काका अचानक बोल उठे, कत्ल नहीं, अभिशाप। दुकान के अंदर हवा का एक झोंका आया और केरोसिन का लैंप कांप उठा। हरिपद काका बोले, माधवी की मौत के बाद से हर अमावस्या की रात, खासकर तूफान और बारिश के समय, जो भी उस रास्ते से अकेले गुजरता है वह सही सलामत घर वापस नहीं लौटता। कोई कहता है कि उसने सफेद साड़ी पहने एक लड़की को देखा, कोई कहता है कि उसने रोने की आवाज सुनी, और कोई तो यह भी कहता है कोई उसका नाम लेकर पुकारता है। सुजॉय हंसते हुए बोला, ये सब भूतों की कहानियां सुना रहे हो? समेश इस बार गंभीर स्वर में बोला, पिछले साल निताई काका का बेटा रतन भी
बिल्कुल तुम्हारी तरह हंस रहा था। उसने भी कहा था कि भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता। फिर अगली सुबह वह बरगद के पेड़ के नीचे बेहोशी की हालत में मिला था और होश में आने के बाद से वह लड़का आज तक ठीक से बोल नहीं पाता। तभी अचानक दुकान के सामने एक परछाई आकर खड़ी हो गई। मूसलाधार बारिश के बीच कोई भीगता हुआ दुकान के अंदर आया। वह एक बुजुर्ग औरत थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, पूरा शरीर भीगा हुआ था और हाथ में एक लाठी थी। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। दुकान के अंदर आते ही वह एक तक सुजॉय की ओर देखने लगी। हरिपद काका घबरा कर बोले, माँ, आप इस रात में? वो लड़का शहर से आया है। सुजॉय थोड़ा झुंझलाकर बोला। जी क्यों? बुजुर्ग औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, फिर उसके बिल्कुल पास आकर फुसफुसाते हुए बोली, आज रात पश्चिम पाड़ा वाली सड़क से मत जाना। अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना, और अगर कोई कहे मुझे घर तक छोड़ दो तो कभी मत मानना। यह कहकर बुजुर्ग औरत ने लाल धागे से बंधा एक ताबीज सुजॉय के हाथ में थमा दिया। इसे रख और पहन लेना। धत, इसे पहनकर मैं क्या करूंगा? यह कहकर बुजुर्ग औरत जैसे अचानक आई थी वैसे ही बारिश में गायब हो गई। दुकान के अंदर कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। संजय सूखे गले से बोला, तुझे पता है वो बुजुर्ग औरत कौन थी? वो माधवी की दादी थी। सुजॉय अब सचमुच थोड़ा असहज महसूस करने लगा। बारिश थोड़ी कम होते ही सुजॉय उठकर खड़ा हो गया। जो भी हो, मैं अब और बैठ नहीं सकता। घर पर माँ चिंता कर रही होगी। मैं चलता हूं। इतनी रात को अकेला जाएगा? और क्या करूं? हम तुझे छोड़ आते हैं। नहीं रे, पश्चिम पाड़ा वाले रास्ते से मैं एक कदम भी नहीं जाऊंगा। सुरेश कुछ देर सोचकर बोला। ठीक है, हम सब साथ में चलते हैं। हरिपद काका ने उन्हें रोकते हुए कहा, अगर जाओ तो एक बात याद रखना, रास्ते के बीच में जो पुराना तालाब है उसके पास मत रुकना, और किसी के रोने की आवाज सुनो तब भी जवाब मत देना। सुजॉय मुस्कुराकर बोला, ठीक है काका, भूत से भी बात नहीं करूंगा।